तो सम मोर रिएक्शंस ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो सबसे पहला जो आता है दैट इज द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। इज अ फेमस रिएक्शन, इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ डबल बॉन्ड। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH OH CH2Br. This is going to be our major product. अच्छा, what happens actually? देखो इसका एक थोड़ा सा हल्का सा गलत मैकेनिज्म है। वो ये है, जो फर्स्ट स्टेप में पाई बॉन्ड ब्रोमीन पे अटैक करवाता है और यहां पर सबसे पहले बनता है CH2CH CH2। एंड नाउ यहां पर हमारा होगा H2O वर्सेस Br माइनस। इन दोनों न्यूक्लियोफाइल में हमारा कंपटीशन होने वाला है और वो हम जानते हैं स्ट्रॉन्गर एज वेल एज हायर कंसेंट्रेशन। तो अटैक जो होगा वो डेफिनेटली हमारा वाटर का ही होने वाला है मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो वाटर का यहां पर अटैक, Br का इस तरफ ओपनिंग बनेगा CH3 CHOH2 प्लस CH2Br and now minus H plus gives me CH3 CHOH CH2Br। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो हमारा बन जाएगा। तो दोनों Br का एडिशन वाला जो है वो हमारा माइनर होगा और वाटर का एडिशन वाला प्रोडक्ट जो होगा वो डेफिनेटली हमारा मेजर जो है वो हमारा होने वाला है। ना यहां पर इसमें दिस मैकेनिज्म is slightly wrong। एक्चुअल में ये वाले रिएक्शन में क्या है, इनिशियली H2O catalyzes the heterolytic cleavage of Br2 in bromonium ion Br plus। Br plus को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमोनियम आयन एंड Br माइनस। कैसे करता है, जो पाई बॉन्ड का अटैक करने का नौबत ही क्यों आएगा, सबसे पहले वाटर जो है वो खुद ब्रोमीन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा और बन जाएगा H2O Br प्लस प्लस Br माइनस एंड नाउ वाटर लीव्स, क्योंकि O पे प्लस है, विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। एक्चुअल में यहां पर प्रॉपर ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है जो हमारा CCl4 के केस में नहीं होता है, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास आएगा यहां पर ब्रोमोनियम आयन प्रॉपर और बन जाएगा CH3CH। बाकी मैकेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं आएगा,
बट फर्स्ट स्टेप जो है वो तो हमारा डेफिनेटली अलग है. एंड नाउ वाटर विल अटैक and now the water will attack OH CH2 Br. तो ये हमारे पास यहां पे प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है. तो मेन फंडा यहां पर क्या है? एज proper bromonium ion is formed, as a proper bromonium ion is formed, rate of reaction of bromine water is much higher than Br2 in CCl4. इसीलिए अनसैचुरेशन का कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट में हम ब्रोमीन वाटर जो है वो यूज करते हैं, ना कि Br2CCl4, क्योंकि Br2CCl4 का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा सब्सटेंशियली लो होता है. इसमें प्रॉपर ब्रोमोनियम आयन बनने के कारण जो अटैक होता है वो हमारा काफी ज्यादा फेवर्ड होता है. अच्छा, ब्रोमीन वाटर को बहुत सारी जगह पर ऐसे भी लिख देगा, ध्यान रखना, HOBr भी लिख सकता है वो, तो समझ जाना वो ब्रोमीन वाटर के बारे में बात कर रहा है. सिमिलरली क्लोरीन वाटर भी यूज कर सकते हो, Cl और OH लग जाएगा, उसको HOCl भी लिख सकता है. ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, सिमिलर रिएक्शन with chlorine water. Similar reaction with the chlorine water. तो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर जो है वो हम लोगों ने यहां पर देख लिए. अच्छा, अगर अल्काइन के साथ हो तो इन दैट केस क्या होगा? अगर मान लो हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले एक बार डाल दो ब्रोमीन वाटर 1 मोल. ब्रोमीन वाटर अगर मैं 1 मोल डालूंगा तो क्या होगा? ब्रोमोनियम आयन आएगा, पाई बॉन्ड का यहां पर अटैक होगा, और पाई बॉन्ड का अटैक होते हुए क्या बनेगा? CH3C and now H2O attacks जैसे अटैक करेगा ये जो है वो हमारा निकल जाएगा, एंड -H प्लस कर दो तो CH3C OH डबल बॉन्ड CHBr. ना ये हम जानते हैं ये हमारा एनॉल है, दिस इज नथिंग बट एनॉल, और ये एनॉल इंस्टेंटली टॉटोमराइज करेगा टू द कीटो फॉर्म. ये हमारा एनॉल था, ये इंस्टेंटली टॉटोमराइज करेगा टू द कीटो फॉर्म. और वैसे ही अगर मैं अल्काइन पे डाल देता हूं ब्रोमीन वाटर एक्सेस, तो ब्रोमीन वाटर पे एक्सेस पे डालने पर क्या बनेगा?
CH3 COH OH CHBr Br, 2 बार लग जाएगा, वो वाला बनेगा, उसमें वापस एडिशन करवाओ तो और एक बार वहीं पर वाटर ऐड हो जाएगा, वाटर का वापस वहीं पे अटैक होगा क्योंकि वहीं पे तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज होगा। एंड दिस इज जेम डाइऑल। वाई जेम? क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 OH है और 2 OH ग्रुप को हम बोलते हैं जेम डाइऑल, हाईली अनस्टेबल। तुरंत इसमें से वाटर निकलता है, आगे इसके मैकेनिज्म्स भी देखेंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल समझ जाओ, जेम डाइऑल बनते ही तुरंत वहां से वाटर का एलिमिनेशन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ CHBr2। ठीक है, तो ये अल्काइन के साथ रिएक्शन है। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ब्रोमीन वाटर जो कि बेसिकली हमारा डार्क ब्लू या ब्राउन कलर का होता है, डीकलराइजेशन is a characteristic test for unsaturation. Bromine water decoloration is a characteristic test for the unsaturation, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। पर ध्यान देना, ब्रोमीन वाटर is not decolorized by aromatic pi bonds. Example, बेंजीन। एरोमेटिक पाई बॉन्ड पे ये हाथ जो है वो हमारा नहीं लगा सकता है। एंड लास्ट, साइक्लोप्रोपेन, ऑल्दो it has no unsaturation, can decolorize bromine water। क्योंकि एक्चुअली जो देखा जाए साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू हाई रिंग स्ट्रेन, ये प्रोपीन के साथ हमारा इक्विलिब्रियम में होता है। तो साइक्लोप्रोपेन has high sp2 कैरेक्टर। ओके, अच्छा, अगर ब्रोमीन वाटर के बदले में मान लो यूज करता हूं ब्रोमीन अल्कोहल, तो इन दैट केस क्या होने वाला है? मतलब मैं रिएजेंट ले रहा हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ब्रोमीन वाटर नहीं डाल के मैंने डाल दिया Br2 और साथ में डाल दिया ROH। तो इन दैट केस हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में बताया जाए। अच्छा, अल्कोहल का काम लगभग वाटर की तरह ही होता है। हाँ, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑब्वियसली थोड़ी कम होती है क्योंकि अल्कोहल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो वाटर से काफी कम होता है। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज CCl4 में तो बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। Br2 CCl4 का जो रिएक्शन है दैट इज एन एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है एज अ सॉल्वेंट, वो हमने देखे थे। तो वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को बहुत ज्यादा फेवर करेगा
अल्कोहल विल लाई समवेयर इन बिटवीन, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो ये वाला रिएक्शन ना वाटर जितना फास्ट होगा ना CCl4 जितना स्लो होने वाला है। तो सबसे पहले ROH भी ब्रोमीन पर अटैक करेगा और अटैक करते हुए बनाएगा ROBr और यहां से Br माइनस लीव्स एंड ये इक्विलिब्रियम में अब हमारा देने वाला है ROH प्लस Br प्लस। ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन यहां पर भी होगा और जैसे ये ब्रोमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तुरंत इस पर अटैक करेगा और इस पर अटैक करते हुए बनाएगा CH3 CH CH2 यहां पर प्लस। और अब जो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा वो हमारा क्या अटैक करेगा ROH एंड माइनस H प्लस कर दो। मैकेनिज्म सेम ही रहने वाला है, रिएजेंट्स को बस पहचान लो, बाकी मैकेनिस्टिकली हम हर एक प्रोडक्ट को देख पाएंगे। अगर तुम मैकेनिज्म को ढंग से नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक जो है वो बिल्कुल अनमैनेजेबल बन जाएगा ड्यू टू द नंबर ऑफ रिएक्शंस। लेकिन अगर आप मैकेनिज्म से आगे बढ़ते हो देन ऑर्गेनिक इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। तो ब्रोमीन वाटर के रिगार्डिंग जो भी बात करनी थी वो मैंने लगभग कर लिया। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन। अच्छा देखो, मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर पे हम लोगों ने एक मेजर प्रॉब्लम एल्कीन में ये फेस किए थे, जो कभी भी कहीं पर भी रीअरेंजमेंट होना संभव हो जा रहा था। अगर उस रीअरेंजमेंट को रोकना है और हमें मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर को ऐड करना है तो वी आर गोइंग टू गेट फॉर मार्कोनिकॉफ addition of water without rearrangement। तो हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन का। क्या करते हैं इस पर? सबसे पहले स्टेप में हम क्या डालते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड इस पर हम डालते हैं AgOAc होल ट्वाइस। अच्छा, OAc क्या ग्रुप है? OAc मतलब होता है CH3 COOO। CH3CO ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं AC ग्रुप, एसाइल ग्रुप। ठीक है, AgOAc होल ट्वाइस सबसे पहले हम डालते हैं ना। अगेन ये भी मर्क्यूरी है तो ये काफी ज्यादा बल्की है, तो काफी ज्यादा बल्की होने के कारण हम क्या करते हैं, क्या होंगे इसमें? वापस पाई बॉन्ड का अटैक होगा और पाई बॉन्ड का अटैक होके काइनेटिक एनर्जी यहां पर भी सफिशिएंट नहीं होगा पाई बॉन्ड को प्रॉपर तोड़ने के लिए। अगेन नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा CH3CH CH2 AgOAc।
So this is the main step of the reaction. So this is called the mercuration step. Now इस पर हम क्या डालते हैं? इस पर तुम अब वाटर डाल दो, तो H2O मोर पॉसिबल कार्बोकैटायन पोजीशन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके। चलो -H+ कर देना, क्या बन जाएगा? CH3 CH OH CH2 HgOAC। एंड नाउ ये वाला मर्क्यूरी को निकालने के लिए वी नीड अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वी आर गोइंग फॉर द डीमर्क्यूरेशन स्टेप। अगर मैं इस पर डाल देता हूं NaBH4, आगे भी हम देखेंगे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है Ra, और NaBH4 जो देता है वो बेसिकली हमारा क्या है? हाइड्राइड डोनर, H- डोनर। तो यहां पर जाके वो अटैक करेगा और ये वाला पार्ट को बाहर निकाल देगा, और हमारे पास बन जाएगा CH3 CHOH CH3, साथ में मर्क्यूरी अलग निकल जाता है और OAC- वापस बाहर निकल जाता है। ये जो लास्ट वाला स्टेप है जहां पे मर्क्यूरी हमारा बाहर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड द डीमर्क्यूरेशन स्टेप। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम इफेक्टिवली एल्कीन पे वाटर ऐड कर रहे हैं, H और OH जो है वो हमारा ऐड हुआ है। सिंपल सी बात है, एज ए नो प्रॉपर कार्बोकैटायन as a no proper carbocation rearrangement is not possible. अच्छा, यहां पर भी एक बात ध्यान दो, जहां पर मर्क्यूरी निकल रहा है और जो ये OH है, ये वाले स्टेप में डेफिनेटली एंटी होगा, तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ वाटर प्रोसीड्स वाया एंटी एडिशन। यहां पर जो एडिशन का मैकेनिज्म होगा वो हमारा हर हाल पे क्या होने वाला है? एंटी ही होने वाला है, यानी जो OH और H जो हमारा लगेगा वो डेफिनेटली हमारा एंटी पोजीशन पर ही लगने वाला है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर है, अरे यहां पर भी कुछ एक ऐड कर दो, क्यों ना? यहां पे हम एक फिनाइल रिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है? यहां पर जो है हम एक फिनाइल रिंग ऐड कर देते हैं। इस पर अगर मैं डालता हूं पहले HgOAC होल ट्वाइस, फिर डालते हैं वाटर, और फिर डालते हैं हम लोग इस पर NaBH4, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली वाटर का अटैक जो होगा वो नीचे फेवर्ड होगा, क्योंकि वहां पर हमारा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बन सकता है। तो H और OH जो है वो आपस पे उल्टा लगने वाला है, यानी एक प्रोडक्ट बनेगा
विच पे CH3, H अगर डैश पे जा रहा है तो डैश पे फिनाइल रिंग होगा और विच पे होगा OH। प्लस अगर CH3 को तुम डैश पे डाल दे रहे हो तो OH हमारा डैश पर आएगा और विच पर आएगा pH। यानी फाइनल प्रोडक्ट जो भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन के थ्रू जा रहा है उस पर सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो हमेशा ही हमारा इसी तरीके से ही प्रोसीड करेगा, यानी एंटी मैकेनिज्म के थ्रू ही वो प्रोसीड करेगा। इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। तो फाइनल प्रोडक्ट इज रेसिमिक। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या वेरिएशंस डाल सकते हैं? बहुत सिंपल है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले डाल दो HgOAc होल ट्वाइस, वाटर के बदले डाल दो ROH और फिर डाल दो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह NaBH4। ठीक है। सो इन दिस केस जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3CH, ऑब्वियसली बात है वाटर के बदले यहां पे ROH अटैक करेगा तो यहां पर OR और यहां पर बन जाएगा हमारा CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। एल्कोक्सिनेशन। या फिर इस पे और क्या वेरिएशंस पॉसिबल है? पहले डाल दो HgOAc होल ट्वाइस, CH3 CHH एंड NH4 NaBH4। तो जैसे हम लोगों का वाटर अटैक किया था उसके बदले CH3 CHH यहां पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3OC डबल बॉन्ड O CH3H। This is called oxymercuration. Acetylation. ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एल्कीन के लिए हम लोग यूज करते हैं HgOAc होल ट्वाइस। फॉर एल्काइन we use HgSO4 plus H2SO4। मैकेनिज्म और काम दोनों सिमिलर है, बस इसमें रिएक्टिविटी थोड़ी बेटर मिलती है इन केस ऑफ एल्काइन। तो अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। हाँ, H2SO4 हैज टू बी डाइल्यूट, यानी वाटर तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए। तो सिमिलरली यहां पर भी वाटर का एडिशन होता है। CH3COH डबल बॉन्ड CH2। साफ साफ देख सकते हैं ये हमारा एनॉल है और जैसे ये एनॉल बनेगा ये तुरंत हमारा टोटोमराइज करेगा और टोटोमराइज करते हुए बनेगा
तो यहां पर हमारा कीटोन बन जाएगा अल्काइन में। सिमिलरली ये वाला रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है, वो याद रखना है। दिस इज कॉल्ड कुचेरोव्स रिएक्शन। So that is the basic mechanism regarding the oxymercuration, demercuration. तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के थ्रू किस तरीके से हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, वो मेरे ख्याल से पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस देखेंगे जहां पर कार्बोकैटायन बनता ही नहीं है, लेकिन अल्कीन या अल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो हमारा टेक पार्ट करता है। दो रिएक्शन उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दोनों रिएक्शंस को लेके मैं आगे डील करने वाला हूं। ओके, हो गया आपका?